हूँ यास्मीन शेख और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कुकिंग विद यास्मीन। आज मैं बना रही हूँ बकरा ईद की स्पेशल रेसिपी क्योंकि बकरा ईद आने वाली है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरा ईद के ऊपर बनने वाला निहायत ही आसानी से लेकिन मजेदार सा नमकीन गोश्त। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। नमकीन गोश्त बनाने के लिए कुकर में मैंने 1 कप ऑयल डालकर उसको गर्म कर लिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो उसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन डालना है। इसमें अदरक नहीं डालनी अभी, इसमें पहले लहसुन का पेस्ट डालकर इसको 2 से 3 मिनट के लिए सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। इसके अंदर मैंने बोंग का गोश्त लिया है 500 ग्राम यानी आधा केजी। इसमें मिक्स गोश्त लिया है बोंग का, जिसके अंदर फैट भी है और सिंपल बोटी भी है। आप चाहें तो किसी भी हिस्से का गोश्त ले सकते हैं, हड्डी वाला और हड्डी के बगैर, वो भी आपकी अपनी मर्जी है। गोश्त को डालकर लहसुन के पेस्ट के साथ 3 से 4 मिनट गोश्त का सुनहरा रंग होने तक इसको फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे गोश्त को फ्राई होने में लहसुन के साथ। आप चाहें तो किसी भी हिस्से का गोश्त ले सकते हैं। बकरा ईद से बनने वाली ये निहायत झटपट जल्दी से बनने वाली रेसिपी है, लेकिन ये उतनी ही मजेदार बनती है और ज्यादा हैवी भी नहीं होती। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। इसका रंग भी चेंज होना शुरू हो गया है। एक मीडियम साइज का प्याज मैंने लिया है, जिसको रफली कट कर लिया है। इसको गोश्त में डालकर इसको भी 4 से 5 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूंगी। प्याज को एक बार मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर मैंने 1/3 टीस्पून नमक लिया है और इसको इसके साथ डाल दूंगी मैं। नमक आप अपने टेस्ट के एतबार से कम या ज्यादा कर सकते हैं। नमक, प्याज और लहसुन को ऑयल के अंदर गोश्त के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे तब तक के लिए प्याज और लहसुन नरम हो जाए। प्याज नरम हो गई है। 5 से 6 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। मेरे पास बचिया का गोश्त है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा वेट के लिए। अगर आपके पास बड़े का गोश्त है तो उसको तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे। और अगर आप ये रेसिपी चाहें तो मटन के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर पानी डालकर मैं तकरीबन 20 मिनट का इसको वेट लगा दूंगी। 15 से 20 मिनट का इसको वेट लगा दिया है। आप चाहें तो इस रेसिपी को खुला भी बना सकते हैं। खुला बनाने के लिए गोश्त को गलाने में आपको 40 से 50 मिनट लगेंगे। तो फिर मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। गोश्त तकरीबन 90% गल गया है और मैंने इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है और इसका पानी खुश्क करना है, लेकिन मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पानी रहेगा तो तब इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स डाले जाएंगे। इसका तेज आंच पे थोड़ा सा पानी खुश्क होने देते हैं। इस गोश्त के अंदर ज्यादा मसाले नहीं डाले जाते। इसमें कुछ थोड़े बहुत ही मसाले डाले जाते हैं क्योंकि बेसिकली नमकीन गोश्त है। इसको तेज आंच के ऊपर मैंने इसका पानी कुछ किया हुआ है। आंच देखें तेज की हुई है और इसका तेज आंच से पानी थोड़ा सा और ड्राई कर लेना है। अब फ्लेम मैंने लो कर दिया है। लेकिन इसमें जब इतना पानी रह जाए तो इस पॉइंट के ऊपर पहले से विस्क करके रखी हुई दही तकरीबन आधा कप या 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देनी है और इसको भी अच्छे से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। दही थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेगी, इसलिए हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसके अंदर दही अच्छे से मिक्स हो जाए और उसका कच्चापन खत्म हो जाए। अच्छे से दही को मिक्स किया है। अब मैं इसको कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि इस दौरान दही का एक अच्छा सा पेस्ट इसके अंदर मिक्स हो जाए। इसको कवर लगा के अब मैं 4 से 5 मिनट के लिए इसको होल्ड पे लगा दूंगी। 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको। इसको एक बार मिक्स करके इसके अंदर मैं पिसी हुई काली मिर्च डाल दूंगी। आप चाहें तो पिसी हुई काली मिर्च नहीं डालें क्योंकि ये बिल्कुल नमकीन गोश्त है, लेकिन इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने 1/3 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च का लिया है, इसको डाल दिया है। इसको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब स्टार्ट में मैंने इसके लहसुन लिया था। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अदरक नहीं ली थी, तो अदरक शुरू में नहीं बल्कि अदरक इस पॉइंट पे जाएगी। काली मिर्च मिक्स करने के बाद ये थोड़े से जॉलिन कट में कटे हुए अदरक के पीसेस लिए हैं, इसके ऊपर ये जाएंगे और साथ ही 3 हरी मिर्चें जिनको मैंने कट नहीं लगाया साबुत रखा है, ये इसके अंदर जाएंगी और इसको हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से। इन सबको मिक्स करने के बाद इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी डालकर इसको 15 से 20 मिनट तक कवर करके दम वाली आंच पे रख देना है ताकि इसके अंदर अदरक और बाकी चीजों का टेस्ट मिक्स हो जाए। ये इसको मैंने कवर करके दम वाली आंच पे रख दिया है।
20 मिनट हो गए हैं इसको दम पे रखे हुए और इसने देखें ऑयल भी छोड़ दिया है और अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे और ये मजेदार सा नमकीन गोश्त बनकर तैयार हो गया है। आप इसको नान या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। बकरा ईद स्पेशल ये बहुत ही मजेदार सा नमकीन गोश्त बनकर रेडी हो गया है, जो बहुत कम मसालों वाला और गोश्त का अपना अरोमा और टेस्ट लिए हुए बनकर रेडी होता है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक दें। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।